वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस एग्जाम टारगेट। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी बताई थी कि मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के क्या क्या होते हैं। तो उसमें मैंने दो चीज़ें बताई थी, एक सेंसस मेथड होता है, एक सैम्पलिंग मेथड होता है, सैम्पल मेथड होता है। तो उसी सैम्पल मेथड की हम क्या है आगे डिटेल लेके आए हैं। इसी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो बताने हैं। अब क्या ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्या है क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके बाद हमारी आएंगी कि मेथड ऑफ सैम्पलिंग क्या है, मेथड ऑफ सैम्पलिंग क्या क्या है, तो इसके बाद हमारी वो वीडियो आएगी। अब उससे पहले क्या है, ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। ये आप सारी चीज़ें समझ जाओगे तो उसको समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। मतलब आप एक ही बार वीडियो देख के आप क्या है उसको समझ जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। सबसे पहला आता है सैम्पलिंग इज ए प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग सैंपल्स फ्रॉम ए ग्रुप और पॉपुलेशन। देखो सैम्पलिंग होता क्या है, सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग है कि आप क्या एक किसी ग्रुप से या किसी पॉपुलेशन से क्या है एक छोटा सा पार्ट निकाल लो, या फिर जगह जगह से थोड़ा थोड़ा पार्ट निकाल लो और फिर आप उसकी क्या करो स्टडी करो, उसको बोलते हैं हम सैम्पलिंग। जैसे कि एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, एग्जांपल एक एग्जांपल है। जैसे आप कभी क्या है चावल खरीदने जाते हो, चावल खरीदने जाते हो तो आप क्या है चावल की बोरी से थोड़े से चावल लेते हो और उसे देखते हो और मान लेते हो कि सारे चावल कैसे होंगे, ऐसे ही होंगे। वो क्या हो गया हमारा एक डे टू डे लाइफ का एक सैम्पलिंग मेथड हो गया। और हम क्या है अगर हम सब्जी खरीदने जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं तो क्या है ऊपर सब्जी जो रखी रहती है उसको हम देखते हैं, एक दो सब्जी देखते हैं, सारी सब्जी नहीं देखेंगे। जैसे मान लो भिंडी लेने गए, तो भिंडी लेने के लिए गए तो हम क्या है सारी भिंडी एक एक करके नहीं देखते, हम क्या है एक या दो भिंडी देख के उसको क्या है तोड़ के देख लेते हैं और सोचते हैं कि ये सारी भिंडी क्या होंगी, अच्छी होंगी, या उसी से हम मान लेते हैं कि सारी भिंडी क्या होंगी, खराब होंगी। अगर भिंडी खराब होती है तो क्या मानेंगे सारी भिंडी क्या होंगी, खराब होंगी। तो ये हमारे डे टू डे लाइफ के क्या हो गए सैम्पलिंग मेथड हो गए। तो इसी को जो है आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। मतलब क्या हो गया, सैम्पलिंग इज ए प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग सैंपल्स फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। ग्रुप और पॉपुलेशन से क्या है कुछ सिलेक्टिंग सैंपल्स, कुछ सैंपल्स को क्या करना है सिलेक्टिंग करने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग बोलते हैं। अब देखो इसके क्या है कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ क्या है डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब एडवांटेजेस क्या होता है, एडवांटेजेस क्या है मतलब अब आप क्या है बहुत बड़ा आपके पास डेटा है, आप क्या है सारा का सारा डेटा अगर आप स्टडी करने के लिए जाओगे तो आपको क्या है कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, उसको सारा डेटा की स्टडी करने के लिए आपको क्या है कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी और ह्यूमन रिसोर्सेज भी क्या लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे। तो सैम्पलिंग से क्या है वो सारा क्या है बच जाता है। मतलब आप मान लो कि लाखों आपके पास डेटा है, तो लाखों के लाखों अगर आप स्टडी करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, बहुत ज़्यादा आपकी कॉस्ट चली जाएगी और क्या है ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज हो जाएगा। तो क्या है उसको बचाने के लिए एक सैम्पलिंग मेथड निकाला गया है कि आप लाखों डेटा ना स्टडी करके उसमें से क्या कुछ सैंपल ले लो और उसकी आप स्टडी कर लो, उसकी स्टडी कर लो और क्या है ये एज्यूम कर लो कि बाकी के सारे भी क्या होंगे सेम ऐसे ही होंगे, है ना। तो ये हो गए इसके क्या एडवांटेजेस हो गए कि क्या करता है कॉस्ट को सेव करता है और ह्यूमन रिसोर्सेज को क्या करता है कम करता है। दूसरा डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या है कि डिसएडवांटेजेस ये है कि आप सैंपल से क्या है आप पूरा एग्जैक्ट मतलब एस्टिमेट नहीं निकाल सकते। आप क्या है सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हाँ भाई बाकी का भी क्या होगा इसी की तरह होगा। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आपके पास लाखों डेटा है, लाखों डेटा है तो आप क्या है उसमें से सैंपल ले लिया आपने और उसकी स्टडी कर ली और बाकी सबको भी ये मान लिया कि बाकी सब भी ऐसा ही होगा, है ना। लेकिन जरूरी थोड़ी ना बाकी सारा भी ऐसे ही सेम होगा, हो सकता है उसमें कुछ क्या हो डिफरेंस हो। हमने तो सिर्फ जो सैंपल लिया है उसके बेस पे मान लिया, तो ये आपको पूरा एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देता, क्या देता है एक प्रिडिक्ट देता है ना, एक प्रिडिक्ट या एस्टिमेटेड डेटा आपको देता है कि भी आपका ये सेम बाकी का डेटा भी शायद ऐसा ही होगा, है ना। अब इसमें क्या है कुछ सैम्पलिंग टर्मिनोलॉजी है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल क्या है कि वर्किंग इन ए रिसर्च प्रोजेक्ट, हम क्या है किसी एक रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किसी रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उसमें क्या है हमें क्या करना है कंप्यूटिंग करना है, मतलब कैलकुलेट करना है और इम्प्लीमेंटेशन देखना है उसका कि तो क्या हमें ये कैलकुलेट करना है कि कितने एल्डरली एंड डिसेबल सिटीजन्स हैं जो स्मार्ट होम सिस्टम में रहते हैं ना।
अब देखो इसमें क्या है, अब ये कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या है, हमें एवरेज एज निकालनी होगी, है ना। अब क्या है, जरूरी नहीं है कि आप इल्डरली का मतलब ये नहीं हो गया, मतलब कोई पर्टिकुलर एज नहीं दी इसमें, है ना, कोई पर्टिकुलर एज नहीं दी, सिर्फ इल्डरली दे दिया, मतलब वयस्क दे दिए। अब किस एज से किस एज तक के आप ले रहे हो, फिर उसके बाद जैसे कि मान लो कि आपने क्या लिया, आपने बोला कि हम 35 एज के बाद के लेंगे और 60 तक के लेंगे, 60 तक या फिर 75, जो भी आप बोलना चाहो। आपने बोल दिया कि 75 एज तक के लेंगे, जिनकी एज कितनी है, 75 है। अब ये हो गया। अब क्या है, आप हर एक को तो क्या है, हर एक को क्या है सिलेक्ट करने नहीं जा रहे हो, है ना, हर एक का डेटा आप नहीं देखने जा रहे, तो हम क्या करेंगे, इनका एवरेज लेंगे कि हमें 35 से 75 के एज के बीच के देखने हैं, तो इसका क्या है, हमें एवरेज भी निकालना पड़ेगा कि हमने जो क्या है, जितने लोगों को सिलेक्ट किया है उनकी एवरेज एज कितनी है ना। तो एवरेज एज की जरूरत पड़ती है, तो इसका हम क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे। तो एवरेज एज ऑफ सीनियर एंड डिसेबल्ड सिटीजन्स इन्वॉल्व इन योर स्टडी, तो आपकी स्टडी में जितने भी क्या हैं सीनियर सिटीजन्स हैं जो डिसेबल्ड हैं, तो उनको क्या है, उनका क्या लेना है, एवरेज एज लेनी है। तो पहला पॉइंट तो आ गया हमें कि एवरेज एज की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आपका क्या आता है, फैमिलीज लिविंग इन दी टाउन विद स्मार्ट होम फ्रॉम पॉपुलेशन और स्टडी पॉपुलेशन। अब आप क्या है, जो मतलब टोटल पॉपुलेशन आप ले रहे हो, जिसमें से आप सिलेक्ट कर रहे हो, जिसमें से आप क्या कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो, है ना, जितनी फैमिलीज में, जैसे मान लो किसी टाउन में 100 फैमिलीज हैं, तो आप क्या है, पूरी 100 की 100 फैमिलीज ले रहे हो, उनमें से क्या कर रहे हो, आप सीनियर सिटीजन्स को निकाल रहे हो, सीनियर सिटीजन्स को निकाल रहे हो जो आपकी क्या है, स्टडी के लिए चाहिए। तो वो 100 की 100 टोटल पॉपुलेशन क्या कहलाएगी, आपकी स्टडी पॉपुलेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, स्टडी पॉपुलेशन कहलाएगी। तो इसको किससे डिनोट करते हैं हम, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी ठीक से, तो ये दोबारा से मैं इसको बना रहा हूँ, हमारे 3 और 4 पॉइंट। तो अभी हमने इससे पहले पढ़ा था हमारा स्टडी पॉपुलेशन, है ना, स्टडी पॉपुलेशन कितना, कि जिस भी पॉपुलेशन पे हम क्या करते हैं, पूरी स्टडी करते हैं, वो हमारा स्टडी पॉपुलेशन हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है कि द सैंपल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। अब क्या है, जैसे कि स्टडी पॉपुलेशन हमने लिया था, कि स्टडी पॉपुलेशन हमने 100 फैमिलीज लिया था, मतलब 400 पीपल लिया था। अब उसमें से क्या है, हमें क्या लेना, सैंपल लेना है ना, कुछ क्या लेना है, हमें सैंपल लेना है, मतलब सैंपल का मतलब जिस पे हमें स्टडी करनी है ना, वो उतने आइटम्स हमको लेने हैं। तो वो जो जितने भी हम आइटम्स ले रहे हैं, उसका जो ग्रुप है, उसका क्या जो ग्रुप है, वो हमारा क्या कहलाएगा, सैंपल कहलाएगा। जैसे कि 100 फैमिलीज में से हमने क्या है 150 सीनियर सिटीजन्स को निकाल लिया, जिसमें हमें क्या करनी है, स्टडी करनी है। या 150 नहीं, 20 मान लेते हैं हम, कितना कि 20 हमने सीनियर सिटीजन्स को ले लिया, जिसमें हमें क्या करनी है, स्टडी करनी है ना। तो वो हमारा क्या हो गया, उन 20 पीपल्स का जो ग्रुप हो गया, वो हमारा क्या कहलाएगा, पूरा सैंपल कहलाएगा। मतलब कितने, जो 20 पीपल्स का ग्रुप पूरा है ना, जो 20 पीपल्स का क्या है, ग्रुप है, ये हमारा क्या कहलाएगा, सैंपल कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा द नंबर ऑफ एल्डरली पीपल और सीनियर सिटीजन्स एंड डिसेबल्ड पीपल यू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन टू फाइंड देयर एवरेज एज इज कॉल्ड सैंपल साइज एंड डिनोटेड बाई स्मॉल एन। अब क्या कि जैसे कि हमने ये क्या है, उनकी जो एवरेज एज निकाली है हमने, एवरेज एज कैसे निकालेंगे, जितने हमने लोगों को स्टडी के लिए लिया है उन्हीं की एवरेज एज निकालेंगे। मतलब हमने यहाँ पे कितना 20 को लिया है, या 20 ले लो या 150 ले लो, जो भी आपको लेना है। तो यहाँ पे हमने 20 को लिया है, तो इन्हीं 20 की क्या निकालेंगे हम, एवरेज एज निकालेंगे। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, सैंपल साइज कहलाएगा। अगर सैंपल साइज की बात करेंगे तो यहाँ 20 जो होगा वो हमारा क्या होगा, सैंपल साइज होगा। 20 क्या होगा, हमारा सैंपल साइज होगा। और ये जो ग्रुप होगा 20 का, ये क्या कहलाएगा, हमारा सैंपल कहलाएगा। सैंपल साइज को हम किससे डिनोटेट करते हैं, स्मॉल एन से डिनोटेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है वे ऑफ सिलेक्शन ऑफ पीपल इज कॉल्ड सैम्पलिंग डिजाइन और स्ट्रेटजी। अब आप क्या है, सैंपल किस तरह से आप क्या कर रहे हो, लोगों को उस सैम्पलिंग में आप क्या है, किस तरह से लोगों को सिलेक्ट कर रहे हो, वो जो भी आपका वे होगा, मतलब जिस तरीके से भी आप उसको सिलेक्ट कर रहे हो, वो क्या कहलाएगा, आपका सैम्पलिंग डिजाइन कहलाएगा या स्ट्रेटजी कहलाएगा, है ना। ये क्या है, इसके सारे मेथड हैं, वो मेथड अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा आता है ईच सिटीजन्स और डिसेबल्ड पीपल दैट बिकम्स द बेसिस फॉर सिलेक्टिंग योर
सैंपल इज कॉल्ड सैम्पलिंग यूनिट और एलिमेंट। अब आपने क्या है, जो एक एक सीनियर सिटीजन्स को आपने क्या लिया है, आपने लिया है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, सैम्पलिंग यूनिट कहलाएगा। मतलब एक सीनियर सिटीजन आपका क्या कहलाएगा, सैम्पलिंग यूनिट कहलाएगा या फिर सैम्पलिंग एलिमेंट कहलाएगा। उसके बाद ए लिस्ट ऑफ ऑल आइटम्स इन योर पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पलिंग फ्रेम। अब आपने क्या है, जो टोटल लिस्ट बनाई है ना, उस पॉपुलेशन की क्या है, आपने टोटल लिस्ट बनाई है, वो आपकी लिस्ट क्या कहलाएगी, सैम्पलिंग फ्रेम कहलाती है। क्या कहलाती है, सैम्पलिंग फ्रेम कहलाती है। वो लिस्ट आपकी क्या कहलाएगी, सैम्पलिंग फ्रेम कहलाएगी। नेक्स्ट, फाइनली द obtained findings based on the information or respondents is called sampling statistics। अब आपको क्या है, लास्ट में जाके आपको जो भी जिस भी कंक्लूजन पे आप पहुंचे हो, है ना, जिस भी कंक्लूजन पे आप क्या है पहुंचे हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, सैम्पलिंग स्टेटिस्टिक्स कहलाएगा। कि आपने लास्ट में जाके क्या कंक्लूजन निकाला है ना, कैसे निकाला, वो सारा क्या कहलाएगा, आपका सैम्पलिंग स्टेटिस्टिक्स कहलाएगा। अब इन सब का क्या है, हम एग्जाम्पल के साथ हम क्या है, सारी एग्जाम्पल के साथ हम ये सब देखेंगे कैसे कैसे होता है, सैम्पलिंग को कैसे कैसे करते हैं, स्टेटिस्टिक्स में क्या क्या होता है। नेक्स्ट हमारा आता है सैम्पल साइज एंड सिलेक्शन। अब देखो, लार्जर द सैम्पल साइज, आपका सैम्पल साइज जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपका बेटर आउटकम, मतलब उतना ही आपका रिजल्ट क्या आएगा, अच्छा आएगा, है ना। अब जितना सैम्पल साइज बढ़ाओगे, मतलब जितने ज़्यादा आप क्या करोगे, सैम्पल साइज बढ़ा लोगे। मतलब अभी तो हमने क्या किया था, हमने 20 पीपल्स को लिया था, है ना, जो हमने एग्जाम्पल लिया उसमें से कितने, सिर्फ 20 पीपल को लिया, 20 सीनियर सिटीजन्स को लिया। अब हो सकता है उसमें हमारा डेटा, उसमें हमारा रिजल्ट क्या है, सेटिस्फाई ना आए, लेकिन हम क्या, अगर सैम्पल साइज अपना बढ़ा दें, है ना, टोटल 150 हो रहा था, 150 में से अगर मान लो हमने क्या 70 ले लिया, ये 75 ले लिया, 50% हमने अपना सैम्पल साइज ले लिया, तो हमारा क्या है, रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट आने की क्या होगी, पूरी संभावना होगी, पूरी पॉसिबिलिटी होगी कि भी अगर हम हाफ सैम्पल साइज ले रहे हैं तो हो सकता है हमारा रिजल्ट क्या हो, बिल्कुल सेटिस्फाई हो। तो जितना ज़्यादा आपका सैम्पल साइज बड़ा होगा उतना ही आपका बेटर आउटकम आएगा। नेक्स्ट, ए लार्जर सैम्पल साइज इज नीडेड व्हेन द पॉपुलेशन इज हाईली हेट्रोजीनस। हाईली हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस का मतलब क्या होता है, देखो दो टर्म्स होते हैं, हम एक होता है हमारा होमोजीनस, एक होता है हेट्रोजीनस। होमोजीनस का मतलब जिनकी सबकी क्वालिटी क्या हो, लगभग सेम हो, है ना, जो क्या है, हम एक ही तरह के डेटा हो। जैसे कि अभी हमने यहाँ क्या सीनियर सिटीजन्स को लिया, सीनियर सिटीजन्स को ले रहे हैं तो ये क्या हो गया, होमोजीनस हो गया। क्या हो गया, होमोजीनियस हो गया, क्या हम क्या है, सीनियर सिटीजन्स को ले रहे हैं। लेकिन अगर यही हम क्या है, यही स्टडी हम करते पूरी पॉपुलेशन पे करते, तो वो क्या हो जाती है, हेट्रोजीनस हो जाती है। हेट्रोजीनस कैसे, उसमें क्या होता है, सीनियर सिटीजन्स भी आते, है ना, चिल्ड्रंस भी आते, वुमेन्स भी आती है ना, मेंस भी आते, तो वो क्या हो जाता है, हमारा हेट्रोजीनस हो जाता। अब ये बोल रहा है कि अगर हेट्रोजीनस, अगर आपका डेटा क्या है, या आपका जो भी पॉपुलेशन आपकी है वो क्या है, हेट्रोजीनस है, तो आपको साइज क्या है, लार्जर साइज लेना पड़ेगा, है ना। लार्जर सैंपल साइज लोगे तो तभी आपका क्या है, मतलब एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। उसके बाद आता है हमारा सैम्पलिंग टेक्निक। सैम्पलिंग टेक्निक, अब देखो सैम्पलिंग टेक्निक यही हमारा क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में हमारे सारे मेथड आएंगे, किस मेथड में क्या होता है वो हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या है, सैम्पलिंग टेक्निक हमारी दो तरह की होती है, एक तो होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब देखो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, ये रैंडम सिलेक्शन पे बेस्ड होती है। रैंडम सिलेक्शन पे बेस्ड मतलब, रैंडम सिलेक्शन का मतलब कि आपने क्या है, कहीं से भी कुछ भी उठा लिया, है ना, वो हो गया आपका रैंडम सिलेक्शन, कि कहीं से भी कुछ भी उठा लिया। जैसे कि हम क्या है, मान लो भिंडी ही खरीदने गए ना, भिंडी, हम मार्केट से भिंडी खरीदने गए, हमने भिंडी सारी क्या कर ली, घुमा दी, मतलब नीचे से ऊपर तक हमने क्या कर ली, पूरी अलट पलट कर दी, और फिर उसके बाद हमने क्या है, कोई भी एक दो भिंडी उठा ली और देख लिया, तो वो क्या हो गया, हमारा रैंडम सिलेक्शन हो गया। क्या हो गया, रैंडम सिलेक्शन हो गया। तो जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है वो किस पे बेस्ड होती है, रैंडम सिलेक्शन पे होती है। अब इसमें कौन कौन से सैम्पलिंग आती हैं, एक आता है हमारा रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा आता है हमारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, तीसरा सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग, चौथा क्लस्टर सैम्पलिंग। ये सारी हम डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। सारे ये क्या है, हमारे सारे मेथड है, रैंडम सैम्पलिंग मेथड है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड है, और क्या है, सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग मेथड है, और क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड है। तो ये सारे हमारे किस में आते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आते हैं। किस में आते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब देखो इसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्यों बोलते हैं इसको,
है ना। इसको इसलिए बोलते हैं कि आप जो भी सैंपल साइज ले रहे हो, आप ये जो भी सैंपल ले रहे हो, तो क्या है बाकी जो पॉपुलेशन बची हुई है, बाकी जो पॉपुलेशन क्या है आपकी बची हुई है, तो उसकी क्या है प्रोबेबिलिटी पूरी पूरी वैसे ही होने की है जैसे आपका क्या है सैंपल है, जैसा आपका क्या है सैंपल है। जैसे कि आपने एक बोरी से क्या किया, बोरी से आप चावल ले रहे हो, आपने क्या है बोरी से चावल ले रहे हो, तो आपने थोड़े से चावल देखे, थोड़े से चावल निकाल के देखे और उनको चेक किया, अगर वो सही लगते हैं तो आपकी क्या है प्रोबेबिलिटी ज़्यादा यही है कि बाकी के जो पूरे चावल हैं बोरी के अंदर, है ना, वो क्या होंगे सेम उन्हीं चावलों की तरह होंगे। तो वो क्या होती है हमारी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है, मतलब बाकी का भी क्या होगा उसी सैंपल के बेस पे होगा। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, इसी का जस्ट अपोजिट है। ये नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि बाकी के जो पॉपुलेशन आपकी बची है सैंपल से अलग, उसके सेम होने की क्या है चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा क्या है कम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है नॉन बेस्ड ऑन रैंडम सिलेक्शन। अब देखो जब हमें पहले ही पता है कि भाई बाकी का जो पॉपुलेशन बची हुई है सैंपल से अलग, उसके सेम होने के चांसेस क्या है बहुत कम है, सेम होने के चांसेस क्या है बहुत कम है, तो हम रैंडम सिलेक्शन उसका नहीं कर सकते। रैंडम सिलेक्शन अगर करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट गलत ही आएगा, हमारा रिजल्ट क्या है गलत ही आएगा, तो उसमें क्या हम रैंडम सिलेक्शन नहीं करते। तो इसके लिए हमारी क्या है कुछ मेथड है, क्या है एक तो कोटा सैम्पलिंग मेथड है, दूसरा क्या है परपेसिव है ना, और तीसरा क्या है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो ये तीन मेथड इसमें आते हैं हमारे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। कौन कौन से कोटा सैम्पलिंग, परपेसिव सैम्पलिंग और कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो हमारे ये दो तरह के हो गए, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो गया, नॉन प्रोबेबिलिटी हो गया। अब इसमें क्या है जो डिवाइडेड है उसके हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसको पूरा क्या है हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो तो इसके लिए एक बार सैम्पलिंग टर्मिनोलॉजी एक बार एग्जाम्पल के साथ बता देता हूँ दोबारा। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि स्टडी पॉपुलेशन किसे कहेंगे, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था अपना कि हमारे पास कितनी 100 फैमिलीज हैं और 100 फैमिलीज में कितने पर फैमिलीज में 4 पीपल हैं, तो कितना 400 कितने हो गए पीपल हो गए। तो ये हमारा क्या हो गया स्टडी पॉपुलेशन हो गई, मतलब जिस पॉपुलेशन की हम क्या कर रहे हैं टोटल पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं वो हमारी हो गई 400। अब इसमें से हमें क्या है सीनियर सिटीजन्स को देखना है ना, क्योंकि हम स्टडी किसकी कर रहे हैं सीनियर सिटीजन्स की कर रहे हैं। अब इसमें से क्या है हम कितने सीनियर सिटीजन्स को हम ले रहे हैं, कितने सीनियर सिटीजन्स को हम अपनी स्टडी के लिए ले रहे हैं, वो हमारा क्या होगा सैंपल साइज होगा। क्या होगा सैंपल साइज होगा। जैसे कि अब 400 पीपल है, मान लो हमने 400 पीपल में से कितना कि 150 हमने क्या ले लिए सीनियर सिटीजन्स ले लिए। हमने कितने सीनियर सिटीजन्स ले लिए, तो हमारा सैंपल साइज कितना हो गया 150 हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सैंपल। अब सैंपल क्या कहते हैं हम, ये जो सीनियर सिटीजन्स हैं इसी के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे सैंपल बोलेंगे। मतलब 150 तो ये क्या हो गया सैंपल साइज हो गया। अब ये पूरे 150 के 150 ये हमारे क्या कहलाएंगे सैंपल कहलाएंगे, मतलब ग्रुप ऑफ सैंपल, ग्रुप ऑफ सैंपल क्या कहलाता है हमारा सैंपल कहलाता है। उसके बाद सैंपल यूनिट, मतलब जो हमने सैंपल साइज लिया है, मतलब जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं उसका जो एवरी आइटम है, एवरी आइटम हमारा क्या कहलाएगा सैंपल यूनिट कहलाएगा। मतलब कि हर एक सिटीजन्स जो होगा सीनियर सिटीजन्स है ना, एवरी सीनियर सिटीजन्स हमारा क्या कहलाएगा सैंपल यूनिट कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा था सैम्पलिंग फ्रेम क्या थी कि ऑल लिस्ट ऑफ ऑल आइटम्स इन योर पॉपुलेशन, आपकी पॉपुलेशन में जितने भी आइटम्स हैं उनकी जो लिस्ट है वो हमारी क्या कहलाएगी सैम्पलिंग फ्रेम कहलाती है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो फिनिश होती है। इसमें मैंने जितने भी पॉइंट्स इंक्लूड किए हुए हैं, मेरे जितने भी नोट्स हैं, उससे लास्ट टाइम जब मैंने एग्जाम दिया था तो उस टाइम पे कितने 20 से 25 क्वेश्चंस के आसपास आए थे। तो आप इसको अच्छे से नोट्स बना लेना और बार बार जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज करते रहना, आपके क्वेश्चंस क्या छूटेंगे नहीं। तो इसी के साथ हमारी वीडियो ये फिनिश होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।